गैर की हम दो सना में न उतर जाना कहीं, गैर की हम दो सना में न उतर जाना कहीं। मोहसिन भाई एक सवाल मालूम करते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मेरा सवाल ये है कि जो किसी से भी चोरी का माल ख़रीदना कैसा है? भले ही वो ये ना कहे कि मतलब जो मैं ये माल बेच रहा हूँ वो चोरी का नहीं है, तब उससे ख़रीदना वो माल कैसा है? जैसे कि अगर डेमो मान लो मार्केट में कोई चीज़ है, उसका प्राइस लगभग 1400 रुपये का है और वो चीज़ हमें 50% डिस्काउंट लगभग 700 रुपये में वो बंदा दे रहा है, वो चीज़ बिल्कुल नई नहीं है, तो उसको फिर ख़रीदना कैसा है? अच्छा, दूसरी तरफ एक बात और, जैसे कि माना वो शख्स भले ही चोरी करके लाया हो, मगर वो ये कह रहा है हमसे कि नहीं मैं चोरी करके नहीं लाया और अपनी ज़रूरत पे बेच रहा हूँ, तब उसको ख़रीदना कैसा है? अच्छा, कि वो हमें लग रहा है कि ये चीज़ जो मार्केट के अंदर 1400 रुपये की है और वो हमें 700 रुपये मिल रही है, तो जाहिर सी बात है हमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि हाँ कुछ तो इसमें होगा जो इस वजह से बेच रहा है, तब उसको ख़रीदना कैसा है? आप इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तफसील से बता दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाक खैर। मोहसिन भाई उधम मचा दिया आपने तो बिल्कुल। ये सवाल तो आपका ये कि उधम इस मायने में नहीं, खुराफात वाले मामले में नहीं कह रहा, खुशी के मामले में। ये सवाल तो आपका एक है, लेकिन उस सवाल में पेश आने वाली जितनी सूरतें आपने माशाल्लाह वो सारी पूछी हैं, तो इससे दूसरे लोगों को सुनने में जो है वो जवाब को सुनने में आसानी हो जाएगी, जिनके वो अशकाल थे वो सब उसमें निकल जाएंगे। तो अक्सर चोरी के मामले में ऐसा मामला पेश आता है, इस तरीके के सवालों में ये जो है ना सवाल मौजूद होते हैं कि मालूम नहीं था, पता नहीं था, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, तो ये सब सूरतें आपने जो है ना पूछ ली। जैसे कि आला हज़रत ने फरमाया कि फर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, तो वाला धूमधाम की बात कर रहा था मैं, उधम की। तो जरा मसला हाँ जवाब सुन लीजिए। सामान अगर चोरी का ख़रीदा है तो इसके ताल्लुक से आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत फतवा रज़विया शरीफ के अंदर फरमाते हैं कि चोरी का सामान क़स्दन ख़रीदना ये हराम है, यानी जानबूझकर जबकि मालूम हो कि ये चोरी का है और इसको ख़रीदना ये हराम है। अब इसमें एक सूरत ये होती है कि बंदे को मालूम नहीं होता, लेकिन उसका जन गालिब है कि ये सामान इसका नहीं है, चुरा कर ही लाया है, तो ऐसी सूरत में भी इसका ख़रीदना ये जायज़ नहीं है। अब ये कैसे मालूम चलेगा कि ये चुरा कर लाया है? मिसाल के तौर पे ऐसा समझें कि अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसका बैकग्राउंड दीनी नहीं है और उसको इल्म दीन से कोई वास्ता भी नहीं है और बज़ाहिर वो फासिक और जाहिल नज़र आता है, और वो भी दीन की ऐसी मोतबर किताब लेकर आए कि जो किसी जाहिल के पास नहीं हो सकती है, उसने नहीं ख़रीदी, या वो उसके ख़रीदने का कोई मकसद ही नहीं। मसलन ये कि आपके पास कोई बाहरी शरीयत लेकर आया और वो कहे कि एक किताब मेरे पास ये रखी थी, अब मैं इसको नहीं पढ़ता, आप इसको ख़रीद लो, तो अगर उसके बात से चीज़ मालूम होती है कि इसकी किताब ये नहीं है, तो फिर वो किताब भी ख़रीदना जायज़ नहीं। मतलब ये कि करीना वाज़ेह होना चाहिए कि अगर किसी शख्स के हालात से ऐसा लगता है कि ये तो जाहिल ये किताब पढ़ ही नहीं सकता और ये फ़िक़्ह की ऐसी किताब लेकर आया है कि जो किसी आलिम के पास ही होती है, तो फिर एतबार यही है कि वो उसकी किताब नहीं है, अगरचे वो ये कहे कि मेरी है आप इसको ख़रीदो, तो नहीं ख़रीदने की इजाज़त है। तो इसी तरीके से अगर किसी के हालात से ये चीज़ ज़ाहिर होती है, हालात से क्या इस तरह भी ज़ाहिर होती है कि बहुत से लोगों का हिलिया इस तरह का होता है, चरसी वगैरह या चोर किस्म के लोग होते हैं कि वो कोई भी एक सामान या कोई भी एक प्रोडक्ट, मतलब एक जोड़ी जूता लेके वो हाथ में चल देते हैं, तो ये कहते हैं कि एक जोड़ी है इसको ख़रीद लो 200 का 300 का, और वो ब्रांड महंगा होता है, तो उनके हालात से लगता है कि ये कहीं से चुरा कर लाए हैं, तो इस सूरत में इजाज़त नहीं है। ये हुई दूसरी सूरत। तीसरा ये कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही ख़रीदने वाले से कि ये इसकी है या नहीं है, चोरी की है या नहीं है, और वो देखने में भी ठीक ठाक बंदा लग रहा है। मसलन ये कि रिस्ट वॉच लेकर आया वो हाथ की घड़ी, और आपको बेचना चाहता है कि मेरी घड़ी में इसको नहीं पहनता, अब आप इसको ख़रीद लो, तो आप उसे जिस तरह परख सकते हैं उसको परख लें। मतलब घड़ी लेके उससे पूछ लेंगे किस कंपनी की, ज़रा नाम बताओ, कितने की ख़रीदी थी, फिर आप प्राइस बाज़ार में मालूम कर लेंगे इसका क्या चल रहा है। अगर उसकी अपनी ख़रीदी भी होगी तो लगभग वो सही जगह पहुँचेगा कि भाई मैंने इसको 900 का लिया था, तो आप मोबाइल में नेट पे चेक कर लें कि ये ब्रांड जो है 900 तक का मिलता है या नहीं मिलता। अगर उसको खुद आइडिया नहीं, वो कंफ्यूज हो रहा, तो वहाँ वो बंदा शक शुबा में फंस सकता है। तो अगर कोई ऐसा वाज़ह करीना उस पर ज़ाहिर नहीं होता कि चोरी का नहीं है, तो आप उससे सामान वो ख़रीद सकते हैं। अगर ज़ाहिर है कि ये चोर है, इसमें क्या है, चुरा के लाया, तो आप नहीं ख़रीद सकते। और बिल्कुल यकीन हो कि ये चोरी ही का है, ये चोरी का ही मुझे लाके बेचता है अक्सर सामान, तो फिर इस तरह से चोरी का सामान ख़रीदना ये हराम है। जिसकी मिसाल मैंने एक दी
कि किताब के तौर से, कि कोई ऐसा जाहिल अगर किताब इल्म दीन की बेचे और किताब ऐसी है कि किसी जाहिल पे नहीं हो सकती, छोटा मोटा कोई रिसाला नहीं, तो फिर वो नहीं खरीद सकते। तो इस तरह अगर चोरी का सामान है तो इसका इस्तेमाल करना ये हराम है। और अब जैसे किसी ने सामान ले लिया और उसको मालूम नहीं था उस वक्त चोरी का है, और बाद में ये राज खुला कि सामान चोरी का था। मिसाल के तौर पे किसी ने बाइक ख़रीद ली किसी से, अपनी बताकर किसी ने बेच दी, उसने इस्तेमाल कर ली काफ़ी टाइम, बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन से चीज़ मालूम चल गई कि फ़लाँ की बाइक चोरी हुई, तो ये जिस पे बाइक है जानता है कि बाइक मेरी नहीं चोरी की, तो अब इसका इस्तेमाल करना हराम है। यानी चोरी का सामान जब मालूम चल जाए कि ये चोरी का है तो इसको अपने इस्तेमाल में लाना ये जायज़ नहीं है बल्कि हराम है। अब इसको फ़र्ज़ है कि ये सामान को मालिक को वापस पहुंचा दे। अगर मालिक नहीं मिलता तो उसके वारसा, या मर चुका है तो उसके वारसा को पहुंचाए। अगर उसके वारिस भी नहीं है या ख़बर ही नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में वो फ़कीरों को सदका करे। वारिस और ख़बर ना होने की सूरत ये होती है जैसे सड़क चलते किसी ने हाथ की घड़ी ख़रीद ली किसी से, या जूते ख़रीद लिए, और इसी तरीके की छोटी चीज़ें ख़रीदी जाती हैं सड़कों पे, स्टेशनों पे या रोड पे, बस स्टॉप पे, तो ये चलते फिरते लोग बेच देते हैं। तो अब जिसने मालूम चल गया कि हाँ ये सामान चोरी का था तो अब आगे इसको इस्तेमाल ना करे। अब इसके मालिक का भी मालूम नहीं चल सकता क्योंकि सड़क चलते ख़रीदी है, इस तरह पूरी दुनिया में कहाँ उसको ढूंढेगा, तो फिर उसको जो है वो फ़कीर को सदका कर दे। तो ये हर चोरी के मामले में हुक्म है। अक्सर लोग ऐसा आज के दौर में मोबाइल के मामले में करते हैं कि मोबाइल को यानी ख़रीदते हैं कम रेट में जेब कतरों से या चोर वगैरह से, तो ये ख़रीदना और इस्तेमाल करना दोनों सूरतें ये हराम है। ख़रीदना भी हराम है और इस्तेमाल करना भी हराम है। अच्छा, आपने पूछा था कोई सामान जैसे अच्छी ब्रांड होती है बाज़ार में इतनी महंगी सस्ती नहीं मिलती और ये 50% पे डिस्काउंट पे हमें देते हैं तो ख़रीद सकते हैं नहीं ख़रीद सकते। कोई भी सामान अगर कोई शख्स 50% पे देता है यानी डिस्काउंट पे देता है तो वो चोरी का हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। बहुत से सामान तो हम भी अमेज़ोन से 50% डिस्काउंट पे ख़रीदते हैं तो वो सारे चोरी के होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये होता है कि सामान का जो मालिक है ना वो उसका इख्तियार होता है, उसकी मर्ज़ी होती है कि वो अपनी चीज़ को 1 रुपये में बेचे या सारी कीमत माफ़ करके 1% पे बेचे। मसलन कोई कंपनी है और उसका कोई ब्रांड है 600 रुपये का है और वही कंपनी वाला उसको हाफ रेट में बेचना चाहे तो हर्ज नहीं, लेकिन शायद आप पूछना ही चाहते हैं कि उस ब्रांड को कोई दूसरा बंदा बेच रहा है जिस पर डाउट होता है कि चोरी का है। तो अक्सर ऐसा होता है कुछ दुकानों पे कॉपी ब्रांड होते हैं तो वो सेम नहीं होते, उनका जो है ना नक्श ऐसा होता है बना हुआ कि दिखने में वो उसी कंपनी के लगते हैं लेकिन वो कॉपी होते हैं, यानी उनको आप लोकल कह सकते हो, तो इसीलिए वो आधे रेट में सस्ते मिलते हैं। बहरहाल ये कि इसमें अगर कोई शख्स अपने पास से या कोई ऐसी दुकान है जो 50% डिस्काउंट पर सामान देती है तो ऐसा तो नहीं है कोई शख्स पूरी दुकान कहीं से चुरा के ले आएगा, तो फिर उसका सामान ख़रीदा जा सकता है, डिस्काउंट पे ख़रीदने में हर्ज नहीं है। हाँ, अगर आपको पूरा शक है कि ये बंदे ने पूरा जूतों का कट्टा ही किसी दुकान से चुरा लिया और हैं भी बिल्कुल असल कंपनी के, यानी ये नकली नहीं है और उसको इसकी असली कीमत मालूम ही नहीं चोर को, और इसने जो है ना फड़ पे दुकान लगा ली और इसने बेचना शुरू कर दिए, मसलन ये कि 100 रुपये के जूते बेचना शुरू कर दिए और जूते वो बाज़ार में 5000 के आते हैं, तो उससे आपको आइडिया हो सकता है कि हाँ ये चोरी का ये खुद लाया है या तो किसी चोर से इसने चोर ने इसको ला के दे दिया तो ये बेच के नफ़ा कमा रहा, तो भी ख़रीद नहीं सकते जबकि मालूम हो गया चोरी का है। मालूम ना हो तो डिस्काउंट में हर्ज नहीं है, 50% पे दे कोई दुकान वाला 10% पे दे। और अगर कोई ज़ाती बंदा दे रहा है कि भाई ये मेरी चीज़ है मैंने 500 की ख़रीदी थी आपको आधे रेट पे दे दूंगा 250 की, तो फिर वहाँ वही देखा जाएगा कि यार शक आपको नहीं होता कि चोरी का तो आप 250 में उसको ख़रीद सकते हैं। मालिक का इख्तियार है 1 रुपये की चीज़ को 500 में या 200 रुपये की चीज़ को 1 रुपये में देना चाहे, जो दोनों के बीच में सौदा तय हो जाएगा तो फिर वो बै बिल्कुल दुरुस्त होगी। जाने सैयद हो सआदत है कोई खेल नहीं, जाने सैयद